नीतीश कुमार छोड़ देंगे एनडीए का साथ। जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी के कई ऐसे सांसद हैं जो भाजपा में शामिल होने वाले हैं। नीतीश कुमार सिर्फ भाजपा का ही साथ नहीं छोड़ेंगे, बल्कि नीतीश कुमार की पार्टी भी टूट जाएगी और उनके तमाम सांसद, करीब 10 ऐसे सांसद हैं जो भाजपा को ज्वाइन करने वाले हैं। ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 2026 तक चल जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि वो भी होता दिख नहीं रहा है। ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात एक नेता की तरफ से कही जा रही है और ये नेता शिवसेना यूबीटी के हैं। संजय राउत ने बड़े दावे करते हुए नीतीश कुमार को जोड़कर बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी और कहा कि नीतीश कुमार का भाजपा से मोह भंग हो चुका है। नीतीश कुमार के माथे पर जो सिलवटें आ रही हैं, जो चिंताएं आ रही हैं, वो ये हैं क्योंकि वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि करीब 10 ऐसे सांसद हैं जो भाजपा के करीबी होते जा रहे हैं और उन 10 सांसदों को बुलाने की तैयारी जो है वो भाजपा कर रही है। यानी कि कुल नीतीश कुमार के पास जितने भी सांसद हैं उनके 2 तो रह कर 12 बाकी जो है वो छूट जाएंगे और 10 लोग जो है वो भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे में नीतीश कुमार खुद ही जो है वो कमजोर पड़ जाएंगे। नीतीश कुमार के जितने भी सांसद हैं उनको तोड़ने का पूरा पूरा बंदोबस्त कर दिया गया है और इसीलिए नीतीश कुमार चिंता में है। इसीलिए नीतीश कुमार ने चुप्पी साधी हुई है, नीतीश कुमार चुप रहते हैं और नीतीश कुमार की चिंता भी इसी वजह से है। संजय राउत ने बड़े दावे किए हैं और इस बात का दावा किया है कि भाजपा इसीलिए नीतीश कुमार को ज्यादा सीरियस नहीं ले रही है क्योंकि वो उनके पार्टी के सांसदों और विधायकों से साठगांठ बना रही है, उनको पटाने की कोशिश कर रही है। और ऐसा नहीं है कि इस तरीके के बड़े आरोप हवा में लगाए जा रहे हैं। भाजपा का चरित्र जो है वो ऐसा ही है। संजय राउत ने यह भी कहा कि जो भी भाजपा का साथ देता है, जो भी उससे दोस्ती करता है, जो भी उसके लिए हेल्प करता है, वो अपने साथियों के पीठ में ही खंजर जो है वो घोंप देते हैं। भाजपा का ये व्यवहार है, भाजपा का ये चरित्र है कि जो उसके साथ होता है, जो उसका दोस्त होता है, उसके पीठ में खंजर जो है वो भाजपा घोंप देती है। और उन्होंने ये तक भी कह डाला है कि नीतीश कुमार को भी शायद इसी बात की चिंता है और 10 ऐसे सांसद हैं जो भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। अब संजय राउत ने ये बड़े दावे क्यों किए हैं और किस तरफ इशारा करते हुए किए हैं, ये सोचने वाली बात हो सकती है। और ये बात अगर सच है तो नीतीश कुमार के लिए इसलिए भी चिंता हो सकती है क्योंकि एक तरफ तो उनके लिए बड़े बड़े ऑफर्स खोले जा रहे हैं, भारत रत्न देने की बात की जा रही है, और तो और ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार अब ये भी कह चुके हैं कि भैया हम पलटी नहीं मारेंगे, 2 बार हमने गलती कर दी है तो कर दी है, लेकिन अब हम जो है वो नहीं जाएंगे, अपने पुराने साथियों के साथ हैं। इस तरीके की बात नीतीश कुमार कह चुके हैं, साफ कर चुके हैं। ये भी कह चुके हैं कि वो अब जो है वो एनडीए का हिस्सा ही रहेंगे, इंडिया के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी इस बात को गंभीरता से इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार ने ये जो डिसीजन लिया है वो भारी दबाव में लिया है। इस तरीके की खबरें चलाई जा रही है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पर इतना दबाव बनाया गया, ये कहा गया कि अगर आप हमने हमारा साथ छोड़ा तो हम आपको किसी लायक नहीं छोड़ेंगे, मतलब आपकी पार्टी भी तोड़ देंगे, आपके सांसद विधायक भी ले लेंगे। और ऐसा महाराष्ट्र में किया भी जा चुका है। तो क्या नीतीश कुमार से महाराष्ट्र दोहराने की बात कही गई, इसीलिए नीतीश कुमार ने घबराहट में इस सारी बातों को कह दिया। अमित शाह आ रहे हैं बिहार और उनको 6 तारीख को आना था, लेकिन 5 तारीख को ही अमित शाह का बिहार में दौरा होना 24 घंटे पहले इस तरफ भी इशारा करता है कि बिहार में सब कुछ तो सामान्य नहीं था। 24 घंटे पहले अमित शाह को बिहार आना क्यों पड़ा, ये बड़ा सवाल था। ये भी था कि 24 घंटे पहले आने के लिए नीतीश कुमार का भी एक दबाव है, क्योंकि नीतीश कुमार अब बार बार ये कहते नजर आ रहे हैं कि 2 बार हमसे गलती हुई है, अब दोबारा हम नहीं करेंगे और बिहार के विकास के लिए हम साथ रहेंगे। नीतीश कुमार जितनी बार ये बात कह रहे हैं उतनी बार लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जब बार बार सफाई देते हैं तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि उन्होंने ये तक कह दिया था कि हम इंडिया गठबंधन का साथ अब कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे जान चली जाए। इस तरीके की बात कहने के बाद भी नीतीश कुमार दही चूरा खाकर पलट गए थे और नीतीश कुमार बार बार यही बात कह रहे हैं और ये बड़ा दबाव है। अब अमित शाह का बिहार में दौरा है, 6 की बदले 5 तारीख को अमित शाह का दौरा है। आज अमित शाह जो है वो बिहार में होंगे। कहा तो ये जा रहा है कि नीतीश कुमार और अमित शाह की सामने बैठक हो जाए, बातचीत हो जाए, सब कुछ साफ हो जाए और शायद ये जो खबरें का बाजार गर्म किया जा रहा है, शायद ये बातें कही जा रही है नीतीश कुमार पलट जाएंगे, खरमास के पहले पलट जाएंगे, खरमास के बाद पलट जाएंगे, 15 तारीख को पलट जाएंगे, इन सभी खबरों पर जो है वो ब्रेक लग जाएगी। लेकिन ये बात भी कही जा रही है कि शायद ही नीतीश कुमार जो है
वो अमित शाह से मिलें, क्योंकि उन्होंने जैसे ही ये पता चला कि अमित शाह जो है वो बिहार आएंगे, नीतीश कुमार जो है अपनी प्रगति यात्रा शुरू कर दी, ये कहते हुए कि शायद वो व्यस्त हों अपनी प्रगति यात्रा में, इसलिए नीतीश कुमार अमित शाह से नहीं मिल पाए। ये एक बहाना ढूंढने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं ताकि कभी आमना सामना ना हो। लेकिन पता नहीं क्यों नीतीश कुमार इतनी सफाई दे रहे हैं। इतनी सफाई देने के बावजूद भी खबरों के बाजार में इस बात को बार बार जो है वो हवा दी जा रही है कि नीतीश कुमार पलटी मार देंगे। संजय राउत ने क्या कहा है, संजय राउत का ये जो बयान है उसको क्यों इतना सीरियस लिया जा रहा है, ये भी जानना जरूरी है। नीतीश कुमार आज एनडीए में है, लेकिन नीतीश कुमार जी के पार्टी के 10 सांसद तोड़ने की कवायद भाजपा कर रही है। ये भाजपा का चेहरा है, जो उनके साथ रहता है, दोस्ती है, मदद करता है, उनके साथ वो बेईमानी करते हैं। हमारे पास खबर है कि जेडीयू के 10 सांसद बीजेपी तोड़ने जा रहे हैं, इसीलिए नीतीश कुमार जी बहुत डिस्टर्ब है और कुछ अलग निर्णय वो ले सकते हैं। ये मैं सुन रहा हूं, लेकिन मेरा विश्वास है बीजेपी ये कर सकती है। बीजेपी पार्टी तोड़ने में उनका एक क्या बोलता है, एक नशा है उनको, पार्टी तोड़ने के नशा, मित्रों की पार्टी तोड़ने के नशा उनके ऊपर छा जाती है। तो अब नीतीश कुमार की पार्टी और उनके सांसद बीजेपी तोड़ने जा रही है। हालांकि ये बात बार बार कही जा रही थी कि भाजपा के साथ गठबंधन नीतीश कुमार की सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है, लेकिन अब नीतीश कुमार की सबसे बड़ी मजबूरी है। हालांकि नीतीश कुमार अगर एनडीए को छोड़कर इंडिया के साथ चले जाते हैं तो वहां पर उन्हें तेजस्वी के साथ जो है वो गठबंधन करना पड़ सकता है, और तेजस्वी नीतीश कुमार के बराबर के जो है वो नेता कहे जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से 20 ही पढ़ेंगे, 19 नहीं पढ़ेंगे तेजस्वी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने युवाओं का पूरा मैटर जो है वो हाईजैक किया, बीपीएससी वाला, और भी ऐसे कई बड़े मैटर्स थे जिसको लेकर तेजस्वी यादव काफी उग्र नजर आए थे। और अगर नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ जाते हैं तो उनके लिए काफी बार्गेनिंग जो है वो करने में दिक्कत आ सकती है। तो नीतीश कुमार हमेशा उसी का साथ देते हैं जो उनसे कमतर होता है, उनसे कमजोर होता है, और उनसे कमजोर जो है वो बिहार में बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी का कोई ऐसा लीडर आपको नीतीश कुमार के बराबरी का नजर नहीं आएगा। बीजेपी का कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो नीतीश कुमार के लेवल का हो, उनके साथ खड़ा हो सके। ऐसे में नीतीश कुमार के पास अच्छा ऑप्शन है कि वो एनडीए के साथ ही बनी रहे, ऐसे में उसकी बार्गेनिंग पावर भी जो है वो बनी रहे। लेकिन कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ये बयान तब दिया है जब भाजपा के तमाम बड़े नेता से नीतीश कुमार की बात हुई है, और नीतीश कुमार ने अपनी शर्तों पर इस बात का दावा किया है कि हमें अधिक सीटें चाहिए और हम अपनी सीटों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हालांकि बीजेपी का भी अपना ये बड़ा सपना है कि वो ये चाहती है कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाए, इसीलिए बीजेपी नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए उनके पार्टी के तमाम सांसदों को लगातार लाइनअप कर रही थी, लगातार उनको जो है वो शाम दाम दंडभेद तरीके से जो है वो अपनाने की कोशिश कर रही थी ताकि नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर कम हो सके। लेकिन अफसोस कि नीतीश कुमार ने ये जो चुप्पी साधी, ये जो एक सांस लिया और फिर उसके बाद कुछ भी नहीं बोला, वो बीजेपी के टेंशन बढ़ाता रहा और नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर भी बढ़ाता रहा। हालांकि इस बात का दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने ये पहली शर्त रखी है कि वो कम से कम 130 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और बाकी बची हुई सीटों को वो बीजेपी को ऑफर करेंगे, और बीजेपी को चिराग पासवान और जीतन राम मांझी और भी जितने गुट हैं बिहार में, उनको जो है उसी अपनी सीटों में से जो है वो देना होगा। नीतीश कुमार कम सीटों पर इसलिए भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते क्योंकि जो जितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा उतनी ज्यादा संभावना है कि वो जीत दर्ज करा पाए, और नीतीश कुमार अगर कम सीटों पर चुनाव लड़ते हैं या कम सीटें उन्हें मिलती हैं तो ऐसे में उनकी हालत कमजोर हो सकती है, और ये बात कही जा रही है कि महाराष्ट्र वाला इतिहास दोहराया जा सकता है। नीतीश कुमार के पास जितनी सीटें होंगी उतना ही जीतने की संभावना होगी और उतना ही नीतीश कुमार मजबूत होंगे। इसीलिए नीतीश कुमार ने चुप्पी इसलिए साधी थी जब लालू ने ये बड़ा ऑफर दिया कि हमारे दरवाजे खुले हैं, जब नीतीश चाहे तब आ जाएं, मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें भी अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए। इस पर भी नीतीश कुमार कुछ नहीं बोले थे। मीडिया कैमरों के बीच नीतीश कुमार से ये सवाल पूछा गया था तो नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर आगे बढ़ गए थे, और उनकी ये चुप्पी
उनकी हामी की तरफ इशारा कर रही थी। यही वो बड़ी वजह थी जिसकी वजह से बीजेपी घबराई हुई थी और ये माना जा रहा था कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और नीतीश कुमार और एनडीए एक साथ नहीं रहेंगे। लेकिन लालू ने इस तरीके का ऑफर देकर नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर भी बढ़ाई और नीतीश कुमार की चुप्पी ने भी उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ा दी है। अगर अमित शाह बिहार आते हैं और नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हो जाती है तो ये बात साफ हो जाएगी कि जितनी बातें फैलाई जा रही थी वो सभी बातें जो है वो झूठ थी, फरेब थी, सिर्फ यूज था, सिर्फ ह्यूमर फैलाया गया था। और अगर नीतीश कुमार अमित शाह से नहीं मिलते हैं, कोई बहाना मार जाते हैं या गोली दे देते हैं, तो ये बात मान ली जाएगी कि नीतीश कुमार ने जो प्लानिंग बना रखी है, खरमास खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। तो ये बात अब कुछ दिनों के अंदर जो है बिल्कुल साफ हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली जब वो गए थे तब तो वो बीजेपी के किसी भी बड़े नेता से नहीं मिले थे, ना तो प्रधानमंत्री से, ना तो अमित शाह से, ना तो जेपी नड्डा से। कहा तो ये भी गया था कि नीतीश कुमार नहीं मिले, कहने वाले ये भी कह रहे थे कि उन्हें समय नहीं दिया गया। अब देखने की बात ये होगी कि जब अमित शाह बिहार आएंगे तो वो नीतीश कुमार से मिलते हैं तो तस्वीरें छनकर बाहर निकलती हैं, तो उसका क्या मैसेज निकलता है। बाकी आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नीतीश कुमार ने अपनी शर्तों पर बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने का ये जो बात रख दी है उसको कितनी मजबूती से आप देखते हैं। नीतीश कुमार की चुप्पी ऐसे भी कई बार उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ा चुकी है। क्या आपको सच में लगता है कि नीतीश कुमार पलट जाएंगे? ये सब सवाल है जिसका जवाब आगे आने वाला समय ही दे सकता है, बेहतर दे सकता है। बाकी खुद नीतीश कुमार भी इस सवालों का जवाब नहीं जानते हैं। जितना बेहतर विकल्प उन्हें दिखता है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन ही चुनते हैं। जो भी खबरें होंगी वो हम आपके साथ साझा किया करेंगे। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आप ये भी बताइएगा कि इस बात का जो दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ दी जाएगी और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित कर एक अच्छी विदाई देने की तैयारी है, इस पर आप क्या सोचते हैं? बहुत धन्यवाद।